बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से बड़ा नाजुक मसला पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, जमात में अमूमन तबलीगी जमात में अमूमन कोई आलिम दीन होता है जो जमात में साल में चल रहा होता है या चिल्ले में या 4 माह में, तो कई दफा ऐसा होता है कि मस्जिद में इमाम छुट्टी पे गया हुआ होता है, तो वो शरई मुसाफिर है जो जमात में आलिम चल रहा है। तो अगर उसको इमाम बना दिया जाए जोहर असर और ईशा की नमाज में, तो उसके पीछे मकामी जो मुक्तदी है वो नमाज कैसे पढ़ेंगे, उनकी नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल फ़िक़ही ज़वाबित में भी मिल जाएंगे, इसी तरीके से किताबुन नवाजिल में भी मिल जाएंगे, इसी तरीके से अल बहरुर राइक में भी मिल जाएंगे, हिदाया में भी मिल जाएंगे, यानी कि फ़िक़ह की बहुत सारी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसका तरीका यह है कि इमाम जो मुसाफिर होता है उसके पीछे नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। कि अगर आपका इमाम मुसाफिर है, मसलन जमात में चलने वाला साथी है और आलिम दीन है या फिर चाहे गैर आलिम ही क्यों ना हो, वो शरई मुसाफिर है, उसके पीछे नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि वो 2 रकत असर में, जोहर में और इसी तरीके से ईशा में, इन तीनों नमाज में वो 2 रकत कसर की नियत करके नमाज पढ़ेगा। अब वो 2 रकत पढ़ के सलाम फेर देगा। अब जो मुकीम मुक्तदी है वो नमाज कैसे पूरी करे, इसको सुन लीजिए। मुकीम मुक्तदी जैसे ही इमाम ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और दूसरे सलाम को शुरू किया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो मुकीम मुक्तदी खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद जैसे अमूमन नमाज पूरी करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खामोश खड़े रहेंगे उतनी देर जितनी देर में इमाम जो है सूरह फातिहा पढ़ लेता है। जैसे ही उतनी देर एक अंदाजा हुआ उनको कि हाँ इतनी देर में इमाम रुकू कर देता है, तो वहां पर आप रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे बल्कि रब्बना लकल हम्द कहेंगे, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए जलसा करेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर खड़े हो जाएंगे। फिर चौथी रकत में भी आप जो है खामोश खड़े रहेंगे, जितनी देर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, जितनी देर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है उतनी देर आप खामोश खड़े रहेंगे। फिर रुकू करेंगे, जैसे आपने तीसरी रकत पूरी की है वैसे ही चौथी रकत पूरी करेंगे, लेकिन चौथी रकत में आप खड़े नहीं होंगे बल्कि 2 सजदे करके अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। आपकी नमाज इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने उन नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ी तो आपकी नमाज मकरूह होगी। याद रख के आपकी नमाज क्या हो जाएगी, मकरूह हो जाएगी। आपको खामोश रहना है, अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। हवाले में शुरू में पढ़ चुका हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।